योगा और मेडिटेशन करके किस तरह से अल्जाइमर के जो पेशेंट हैं, वो जो उनको सिम्पटम्स आते हैं, जो उनको लक्षण आते हैं, किस तरह से उनमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और कौन से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं अल्जाइमर के बारे में। अल्जाइमर आप जानते हैं कि अपने आप में एक न्यूरोडिजेनरेटिव एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। बेसिकली एक बीमारी है जो समय के साथ बढ़ती चली जाती है, जिसमें इंसान को कॉग्निटिव पावर यानी मेमोरी में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, उसका बिहेवियर यानी बर्ताव थोड़ा सा बदलने लगता है और जो उसके डेली काम है, जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, उसमें थोड़ी-सी परेशानी होने लगती है। अब जो इस तरह के पेशेंट हैं, अगर वो योगा करते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं, तो कहीं न कहीं वो जो अपने उनके लक्षण हैं, जो उनके सिम्पटम्स आने लगे हैं, उन्हें कहीं न कहीं वो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो इम्प्रूवमेंट है, वो है स्ट्रेस रिडक्शन का। तो जब अल्जाइमर के पेशेंट योगा और मेडिटेशन करते हैं, तो कहीं न कहीं वो अपना इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो उनका स्ट्रेस का लेवल बना हुआ था, बेसिकली क्या होता है कि अल्जाइमर के पेशेंट जो है वो बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, बहुत तनाव में ऐसे रहते हैं। तो हमको क्या कोशिश करनी है, जैसे पौराणिक इतिहास में भी बताया गया है कि जब आप योगा करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो कहीं न कहीं आप अपनी इमोशनल वेल-बीइंग को बेहतर कर रहे होते हैं। तो जब आप योगा और मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने स्ट्रेस के लेवल को भी कम कर रहे होते हैं। योगा से बेसिकली वही है कि आपका ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ेगा, आपका कामनेस बढ़ेगा, तो उसकी वजह से आपके जो स्ट्रेस का लेवल है, वो कहीं न कहीं कम हो जाएगा। तो जितने पेशेंट होते हैं अल्जाइमर के या जिनको सिम्पटम्स इस तरह के आने लगे हैं, वो कोशिश करें कि घर पर योगा करना शुरू करें, मेडिटेशन करना शुरू करें, ताकि वो इम्प्रूवमेंट कर सकें अपने स्ट्रेस में, कम कर सकें अपने तनाव को। दूसरा जो पॉइंट है वो है इम्प्रूव्ड स्लीप। देखिए होता क्या है कि अल्जाइमर के जितने पेशेंट होते हैं, कहीं न कहीं उनमें स्लीपिंग डिस्टर्बेंस होती है, मतलब वो सही से सो नहीं पाते, स्लीपलेसनेस होती है या इंसोम्निया जैसी कंडीशन भी एक बार में उनमें देखी गई है। तो अब इसका सीधा क्या है कि अगर वो सही से सोएंगे नहीं, तो उसका सीधा असर उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर पड़ता है। बेसिकली उनके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, उसके ऊपर पड़ता है। अगर नॉर्मल इंसान भी 2-3 दिन ना सोए, तो वो भी एक अलग तरह से बर्ताव करने लगता है। तो अगर कोई अल्जाइमर का पेशेंट है, वो सही से नींद नहीं ले रहा है, स्लीपलेसनेस उसको है, तो उसकी जो इमोशनल वेल-बीइंग है, उसकी जो कॉग्निटिव पावर है, उसकी जो मेमोरी है, वो भी कहीं न कहीं नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेगी। तो आप कोशिश करें, जितने भी ऐसे पेशेंट हैं, अल्जाइमर के पेशेंट हैं, कि वो योगा करना शुरू करें, वो मेडिटेशन करना शुरू करें, ताकि वो अपनी जो स्लीपिंग है, उसमें कहीं न कहीं इम्प्रूवमेंट ला सकें, अच्छी तरह से वो सो सकें। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए आपको करना ज़रूरी है योगा। योगा करिए, आप मेडिटेशन करिए, बहुत से ऐसे योगा आसन हैं। हम और वीडियो में आपको इस तरह से बताएँगे कि किस तरह से अल्जाइमर के पेशेंट जो है वो योगा परफ़ॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से वो मेडिटेशन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि कहीं न कहीं जब वो मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, तो वो अपनी स्लीपिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आएँगे, जो अल्जाइमर के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा जो पॉइंट है वो है मूड एनहांसमेंट। देखिए होता क्या है कि अल्जाइमर के पेशेंट में बहुत ज़्यादा मूड चेंजेस होते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा एंग्जायटी में रहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि वो स्ट्रेस में रहता है। दूसरा वो एक डिप्रेसिव स्टेज में चले जाते हैं। तो हम एक नॉर्मल इंसान के लिए भी कहते हैं कि आपको अगर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, या हम यूथ को बेसिकली कहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा योगा में इन्वॉल्व होना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। किस लिए? कि आप जो है अपने मूड का जो एनहांसमेंट है, बेसिकली एंग्जायटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उसको कहीं न कहीं कंट्रोल कर सकता है। किस तरह से? अगर आप योगा करते हैं, तो आप मेडिटेशन करते हैं तो। क्योंकि आप अपने इमोशनल वेल-बीइंग को अच्छा कर रहे होते हैं, आप अपने फ़ोकस को बढ़ा रहे होते हैं, आप अपनी अटेंशन को बढ़ा रहे होते हैं। तो इसका जो सीधा असर होता है, जो सीधा योगा और मेडिटेशन का असर होता है, वो आपके इम्प्रूवमेंट में जाता है कि आपकी जो कॉग्निटिव रिकॉग्निशन है, वो अच्छी हो जाती है और जो आपकी मूड एनहांसमेंट है, वो कहीं न कहीं ठीक हो जाता है। तो पेशेंट जो है, वो उतना ज़्यादा डिप्रेसिव स्टेज में नहीं रहता। तो कोशिश करें, जितने भी अल्जाइमर के पेशेंट हैं, वो योगा और मेडिटेशन करें, जितना भी वो कर सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो है सोशल इंटरैक्शन। देखिए इंसान जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। आप जिस तरह से आप बिना खाए नहीं रह सकते, बिना पानी पिए नहीं रह सकते, उसी तरह से आप बिना किसी से बातचीत किए आप नहीं रह सकते। तो यहाँ हमारा जो मकसद है, जब हम आपको कहते हैं कि आपको योगा और मेडिटेशन करना चाहिए, तो हमारा मकसद ये भी है कि आप जो है सामाजिक तौर पे लोगों से ज़्यादा मिलें। एक तरह से अपना सोशल इंटरैक्शन बढ़ाएँ। आप कोशिश करें कि योगा के लिए आप क्लासेस जैसे ज्वाइन कर लें, मेडिटेशन के लिए आप क्लासेस ज्वाइन कर लें, या आप अपने बहुत सारे अगर फैमिली मेंबर्स हैं, तो आप कोशिश करें कि सब लोग मिल के ऐसे योगा और मेडिटेशन कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं जब सोशल इंटरैक्शन में पेशेंट रहते हैं, तो जो अल्जाइमर के पेशेंट हैं, वो जितना ऐसे सोशली लोगों के साथ में ऐसे घुल-मिल कर रहेंगे, तो उनके लिए वो चीज़ फ़ायदेमंद होगी। ज़रूरी यही है कि पेशेंट को देखिए, नॉर्मल इंसान भी है, उसे आइसोलेशन में नहीं रहना चाहिए, उसे एकांत में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो एंग्जायटी का लेवल बढ़ेगा, स्ट्रेस का लेवल बढ़ेगा, डिप्रेसिव स्टेज में ऐसे जाने लगेगा। तो जितने भी पेशेंट हैं, अगर फैमिली मेंबर्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा
कि जो भी अल्जाइमर के पेशेंट हैं उनको सोशल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखिए, उन्हें सोशल इंटरेक्शन में लेके जाइए। मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं योगा और मेडिटेशन को ही ऐसे प्रमोट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप योगा और मेडिटेशन के ज़रिए ही लोगों से मिल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके ज़रिए आप लोगों से सोशली इंटरेक्ट कर सकते हैं। बात करना अपने आप में एक बहुत अच्छी एक डोज़ है, बेसिकली मैं इस तरह से रेमेडी कहूँगा कि बहुत अच्छी एक चीज़ है कि आप लोगों से बात करें, अपना दुख दर्द एक दूसरे से साझा करें, एक दूसरे से बांटें। यही एक सामाजिक लेवल है, इस तरह से आपको बात करनी चाहिए। तो जितने भी ऐसे पेशेंट हैं, जो भी अल्जाइमर के पेशेंट हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि वो अपने सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाएँ, बातचीत को बढ़ाएँ एक तरह से, या मैं कहूँगा कि अपने आप को सामाजिक स्तर पर थोड़ा-सा एक्टिव करें ताकि आप लोगों से बातचीत कर सकें। तो यहाँ जो आज मैंने इस वीडियो के ज़रिए आपको पॉइंट्स बताए हैं, योगा और मेडिटेशन के ज़रिए आप अपनी किस तरह से अल्जाइमर में आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी की गुणवत्ता को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। तो आज जो भी पॉइंट ऐसे बताए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप कोशिश करें, जो भी अल्जाइमर के पेशेंट हैं, तो अल्जाइमर के जितने पेशेंट हैं वो कोशिश करें कि एक तरह से सामाजिक मेल मिलाप में रहें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। यहाँ मैं समझता हूँ कि जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं वो आपको समझ में आ गए हों। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमसे कुछ ऐसे अल्जाइमर से रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम हर समय आपके लिए उपलब्ध है। धन्यवाद।